नमो नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष महाराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के उस वार्तालाप को बतलाऊंगा जिसमें उन्होंने जलाशय बनाने तथा बगीचे लगाने के फल को बतलाया है। तो चलिए हम सभी जानते हैं कि जलाशय बनवाने और बगीचे लगाने का क्या फल है, क्या महिमा है। युधिष्ठिर उवाच आरामाणां तडागानां यत् फलं कुरु पुंगव तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोद्या भरतर्षभ। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे कुरुकुल पुंगव भरत श्रेष्ठ, बगीचे लगाने और जलाशय बनवाने का जो फल होता है, जो महिमा होती है, उसी को अब मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूँ। पितामह भीष्म कहते हैं, सुप्रदर्शा बलवती चित्रा धातु विभूषिता उपेता सर्वभूतैश्च श्रेष्ठा भूमिरिहोच्यते। हे राजन, जो देखने में सुंदर हो, आकर्षित हो, जहाँ की मिट्टी प्रबल हो, जहाँ अधिक अन्न उपजते हो, जहाँ विचित्र एवं अनेक धातुएं विभूषित हो और जहाँ समस्त प्राणी निवास करते हो, वहाँ की भूमि श्रेष्ठ बतलाई गई है, उत्तम बतलाई गई है। तस्या क्षेत्र विशेषाश्च तडागानां च बन्धनम् औदकानि च सर्वाणि प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः। उस भूमि से संबंध रखने वाले विशेष विशेष क्षेत्र, उनमें तालाबों के निर्माण तथा अन्य सब जलाशय, कूप आदि, इन सब के विषय में मैं क्रमशः आवश्यक बातें बतलाऊंगा। तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां चापि ये गुणाः त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्। तालाबों के बनवाने से जो लाभ होता है, जो महिमा होती है उनकी, उसका भी मैं वर्णन करूंगा। हे राजन, तालाबों के बनवाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूजनीय होता है। कहा गया है, त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्। आगे पितामह भीष्म कहते हैं, अथवा मित्र सदनम मैत्रम मित्र विवर्धनम कीर्ति संजननम श्रेष्ठम तडागानां निवेशनम। अथवा तालाबों का बनवाना मित्र के घर के भांति उपकारी होता है, मित्रता हेतु और मित्रों को वृद्धि करने वाला तथा कीर्ति का विस्तार करने का सर्वोत्तम साधन है। धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः तडाग सुकृतं देशे क्षेत्रमेकं महाश्रयम्। मनीषी पुरुष कहा करते हैं कि किसी देश या गांव में एक तालाब अथवा जलाशय का निर्माण धर्म, अर्थ और काम तीनों का फल देने वाला होता है तथा तालाबों से सुशोभित होने वाला स्थान, नगर, ग्राम, देश समस्त प्राणियों के एक महान आश्रय हो जाता है। चतुर्विधानां भूतानां तडागमुपलक्ष्येत् तडागानि च सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्। तालाब को चारों प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा आधार समझना चाहिए। सभी प्रकार के जलाशय उत्तम संपत्ति प्रदान करते हैं। देवा मनुष्य गंधर्वा पितरोरगराक्षसाः स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशय का ही आश्रय लेते हैं। तस्मात् तास्ते प्रवक्ष्यामि तडागे ये गुणा स्मृता या च तत्र फलावाप्तेर् ऋषिभिः समुदाहृता। अतः ऋषियों ने तालाब बनवाने से जिन फलों की प्राप्ति बतलाई है तथा तालाब से जो लाभ होते हैं, उन सबको मैं तुम्हें बताऊंगा। वर्षा काले तडागे तु सलिलम यस्य तिष्ठति अग्निहोत्र फलम तस्य फलमाहुर्मनीषिणः। जिसके खुदवाए हुए तालाब में बरसात भर पानी रहता है, अर्थात जल सम अवस्था में रहता है, उसके लिए मनीषी पुरुष कहते हैं कि वह अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति करता है। शरत्काले सलिलम तडागे यस्य तिष्ठति
गोसहस्रस्य सप्रत्य लभते फलमुत्तम। जिसके तालाब में शरद काल तक पानी ठहरता है, वह मृत्यु के पश्चात 1000 गोदान का उत्तम फल प्राप्त करता है। हेमंत काले सलिलम तडागे यस्य तिष्ठति स वै बहु सुवर्णस्य यज्ञस्य लभते फलम। जिसके तालाब में हेमंत ऋतु तक पानी रुका रहता है, वह बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा से युक्त महान यज्ञ के फल का भागी होता है। महाराज युधिष्ठिर आगे सुनिए। यस्य वै शैशिरे काले तडागे सलिलम भवे तस्याग्निष्टोम यज्ञस्य फलमाहुर्मनीषिणः। जिसके जलाशय में शिशिर काल तक जल रहता है, उसके लिए मनीषी पुरुष कहते हैं कि वह अग्निष्टोम नामक यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। तडाग सुकृतम यस्य वसन्ते तु महाश्रयम् अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलम समुपाश्नुते। महाराज, जिसका खुदवाया हुआ तालाब वसंत ऋतु तक अपने भीतर जल रखने के कारण प्यास से प्राणियों के लिए महान आश्रय बन जाता है, उसे अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। निदाग काले पानीयम तडागे यस्य तिष्ठते वाजिमेद फलम तस्य फलम वै मुनयो विदुः। जिसके तालाब में ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुका रहता है, उसे अश्वेत यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा मुनियों का मत है। साकुलम तारे सर्वम यस्य खाते जलाशयेत गावः पिबन्ति सलिलम साधवश्च नरा सदा। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में सदा साधु पुरुष और गौएं पानी पीते हैं, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। तडागे यस्य गावस्तु पिबन्ति तृषिता जलम मृगपक्षी मनुष्याश्च सुष्वमेध फलम लभेत। जिसके तालाब में प्यासी गौएं तथा मृग पक्षी और मनुष्य को जल सुलभ होता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यत् पिबन्ति जलम तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च तडागे यस्य तत्सर्वं प्रत्यानन्त्याय कल्पते। यदि किसी तालाब में लोग स्नान करते हैं, पानी पीते हैं और विश्राम करते हैं, तो इन सब का पुण्य उस पुरुष को मरने के बाद उसे अच्छे सुख प्रदान करता है। दुर्लभम सल्लम तात विशेषेण परत्र वै पानीयस्य प्रदानेन प्रीतिर्भवति शाश्वती। तात जल दुर्लभ पदार्थ है, परलोक में इसका मिलना और भी कठिन है। जो जलदान करते हैं वे ही वहाँ जलदान के पुण्य से सदा तृप्त रहते हैं। तिलान ददत पानीयम दीपान ददत जागृत ज्ञाति भी सामो दद्भ में तत्कृत्य सुदुर्लभम। बंधुओं, तिल का दान करो, जल का दान करो, दीप का दान करो, धर्म करने के लिए सजग रहो तथा कुटुंबी जनों के साथ धर्मानुपालन पूर्वक रहकर आनंद का अनुभव करो तथा मृत्यु के उपरांत इन सत्कर्मों से अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। सर्वदानैर्गुरुतरम सर्वदानैर्विशिष्यते पानीयम नरसार्दूलम तस्मात् दातव्यमेव हि। जलदान सब दानों से महान है और समस्त दानों से भरकर है, अतः हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए। तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम् अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणाम अवरोपणम्। इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवाने के उत्तम फल का वर्णन किया है। इसके पश्चात वृक्ष लगाने का महत्व बतलाऊंगा। स्थावराणां च भूतानां जातया सत्प्रकीर्तिता वृक्षगुल्मलतावल्यस्त्वक्षारस्तृणजातय।
स्थावर भूतों की 6 जातियां बतलाई गई हैं। वृक्ष, वर, पीपल आदि, गुल्म, कुश आदि, लता, वृक्ष पर फैलने वाली वेल, वल्ली, पृथ्वी पर फैलने वाली वेल, पतसार, वाश आदि और तृण, घास आदि। आपने वृक्ष की जातियां बतलाई हैं, अब इनके लगाने से क्या लाभ है वे हम यहाँ बतलाएंगे। एता जातस्तु वृक्षाणां तेषां रूपे गुणस्तये कीर्तिश्च मनुष्य लोके प्रत्येचे फलम शुभम। वृक्ष लगाने वाले मनुष्य की इस लोक में कीर्ति बनी रहती है और मरणोपरांत उसे उत्तम शुभ फल की प्राप्ति होती है। अतीतानागते चोभे पितृवंशं च भारत तारायत वृक्षरोपे च तस्माद् वृक्षस्य रोपते। हे भरत नंदन, जो पुरुष वृक्ष लगाता है वह अपने मरे हुए पूर्वजों तथा भविष्य में होने वाले संतानों और पितृकुल का भी उद्धार कर देता है, इसलिए हमें अवश्य वृक्ष लगाना चाहिए। तस्य पुत्रा भवन्यत्य पादपानात्र संशय परलोकागते स्वर्ग लोकाचाप्नोति सौभ्ययान। जो वृक्ष लगाते हैं उनके लिए वह वृक्ष पुत्र रूप हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्हीं के कारण परलोक में जाने वाले स्वर्ग तथा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। सुरगणान् वृक्षा फलैश्चापि तदा पितॄन् छायाय जातिं तात पूजयन्ति महिर्वः। तात वृक्षगण अपने फूलों से देवताओं की, फलों से पितरों की, छाया से अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्व मानवा तथा ऋषिगणाश्चैव शशयन्ति महिर्वान्। किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य और ऋषियों के समुदाय ये सभी वृक्ष का आश्रय लेते हैं। पिता फलवन्तश्च तर्पयन्ति मानवान् वृक्षदं पुत्रवद् वृक्षा तारयन्ति पुत्रतो। फूले फले वृक्ष इस जगत में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। डागे सद्वृक्षा रूप्याश्रयोऽर्थिना सदा पुत्रवत् परिपालाश्च पुत्रास्ते धर्मता स्मृता। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा ही उचित है कि वह अपने खुदवाए हुए तालाब के किनारे अच्छे वृक्ष लगाए और उनका पुत्रों के समान पालन करे, क्योंकि वे वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र ही माने गए हैं। कलागम कुर्वीत आरमास चैव ये पयेत यजेच्च विविधोज्ञा सत्यं च सततं पठेत। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह तालाब खोदाए, बगीचे लगाए, भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा सदा सत्य बोले। नमो